नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक भास्कर। आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं और सोशल मीडिया ने जिनको अपकमिंग सुपरस्टार का टैग दिया है, लेकिन रियल मायने में वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, समाज के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं। मेरे साथ हैं नव्या नवेली। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है आपका, और जब सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो वहाँ आपको एक अपकमिंग स्टार का, सुपरस्टार का टैग मिला हुआ है, लेकिन आप उससे इतर एक अलग काम, अपना एक अलग मुकाम हासिल कर रहे हो, बना रहे हो। ये एक अलग लाइन बनाने की जो सोच है वो कहाँ से आई? दिल्ली से हूँ मैं, वहाँ पर बड़ी हुई थी और मेरे पापा जो है एक बिजनेसमैन है, तो आज 4 पीढ़ी मेरे पापा की साइड से बिज़नेस में रही है। तो जिस माहौल में मैं बड़ी हुई थी, वो माहौल बहुत ही एंटरप्रेन्योरशिप, बिज़नेस पे फोकस था। तो मेरा जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, जैसे कि आपने कहा, फिलैंथ्रोपी या सोशल इम्पैक्ट में काम करने का, वहाँ से ही आया था। और बचपन में भी जो मेरी दादी है, मेरी बुआ है, उन्होंने भी अपने खुद का बिज़नेस शुरू किया था। तो उनको देखकर मैं बड़ी हुई हूँ और उनसे ही बहुत ही इंस्पिरेशन मिला है मुझे कि मुझे भी खुद का कुछ करना था। सोशल मीडिया की बात हो तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि मैं कोई सुपरस्टार हूँ। अभी तक मैंने मेरी जर्नी शुरू की है, अभी बहुत काम करना बाकी है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर पा रही हूँ और इसी दिशा में आगे बढ़ना है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए और बहुत कुछ करना बाकी है। आई थिंक समाज में भी बहुत कुछ हम सुधार सकते हैं। तो मैं उसी लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करूंगी और मेहनत लगा के शायद एक दिन वहां पर पहुंच सकूं। और एक परसेप्शन होता है कि लेजेंडरी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या, सब वो एक माहौल है। लेकिन मैं पढ़ रहा था कि स्टॉक्स और ट्रैक्टर और इन सब जी चीज़ों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। जी। वो फिल्मी इंक्लिनेशन कहीं से भी नहीं आया? नहीं, तो जैसे कि मैंने कहा, मैं दिल्ली में बड़ी हुई थी, तो 13 साल मैंने दिल्ली में बिताए। तो मेरे पापा जो है, हमारी जो कंपनी है स्कॉट्स कबोटा, हम ट्रैक्टर्स बनाते हैं। और तो मैं बचपन में वही मैंने देखा है, ट्रैक्टर्स। पापा भी घर आते थे काम से तो स्टॉक्स के बारे में बात करते थे या बिज़नेस के बारे में। तो उसी माहौल में जो मैं बड़ी हुई थी, आई थिंक वही ज़्यादा मेरे मन में पैशन जो है वो उसी दिशा में, ट्रैक्टर्स बनाने का या बिज़नेस खोलने का या धंधा करने का। आई थिंक वही मुझे ज़्यादा मोटिवेशन वहाँ से मिला। तो फिल्म्स में या एक्टिंग करने में कभी मुझे दिलचस्पी नहीं थी। मुझे देखने में तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन काम करने में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेस वुमन हूँ। तो कभी वो इंटरेस्ट नहीं था ऐसे फिल्म्स ज्वाइन करने के लिए। प्रोजेक्ट नवेली के थ्रू आप बहुत कुछ कर रहे हो, जी। खासकर वेमेन एम्पावरमेंट की बात करें, सोशल जस्टिस, इन सब के बारे में थोड़ा और एलोबरेट करना चाहोगे? क्या क्या चीज़ों पे, कौन कौन से फील्ड पे काम कर रहे हैं? वीमेंस हेल्थ केयर पर इन पर्टिकुलर हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, माहवारी के विषय पर हमने शुरू की थी। तो उससे शुरुआत हुई और आगे जाकर अभी हम एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में भी काम करते हैं। मेरा मानना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम आज देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं आज भारत में जिन्होंने अपना खुद का बिज़नेस शुरू किया है या जो घर से अपना बिज़नेस, लॉकडाउन के दौरान पे भी हमने देखा कि ऐसी बहुत महिलाएं हैं जिन्होंने घर से अपना बिज़नेस शुरू किया था। तो हम उनको सपोर्ट करते हैं रिसोर्स के थ्रू। और हमारा लीगल अवेयरनेस प्रोजेक्ट जो है, वो फ्री लीगल काउंसलिंग देता है महिलाओं। हमारा प्रोजेक्ट वही महिलाओं को फ्री लीगल सपोर्ट देता है। को फाउंडर भी हैं आरा की, जी। उसके बारे में भी बताइए कुछ। तो हेल्थ केयर का जब हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे तो वुमेन्स हेल्थ पर हमने बहुत रिसर्च किया था। और जो माहवारी का जो विषय है वो बहुत टैबू टॉपिक है, जैसे हम बोलते हैं कि काफ़ी लोग उसके बारे में बात करने के लिए बहुत शाय थे या उनको शर्मिंदा होना था अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो हमने एक्चुअली शुरुआत उससे की थी। तो आरा हेल्थ की भी जो बात हो तो हमने वो फोकस भी वुमेन्स हेल्थ केयर पर किया था कि कैसे हम खुलकर वुमेन्स हेल्थ या एक औरत की शरीर के बारे में बात करें, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एक औरत को हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन होता है उससे हम उनको और जानकारी कैसे दें और अवेयरनेस कैसे बढ़ाए समाज में माहवारी के बारे में। और जो स्टिग्मा है, जो टैबू है, जो अभी तक लोग मानते हैं चीज़ें माहवारी के बारे में, उसको कैसे हम हटा सकें। आपको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आई एम श्योर ऑफर्स आए होंगे, जैसे भाई को आए हैं। नहीं, भाई तो बचपन से उसको एक्टर बनना था, तो हम बहुत खुश हैं कि वो अच्छा कर रहा है अपनी फील्ड में। और
भगवान की कृपा हो कि वो और आगे जाए फील्ड में। मुझे तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं शुरू से बहुत क्लियर थी कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, और अभी भी 4 साल हो गए मैंने खुद का बिज़नेस शुरू किया है, अभी पापा के साथ भी काम कर रही हूँ। तो आई थिंक लोगों को भी पता है कि अभी मुझे फिल्म्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो बिज़नेस ही करना है, और मेरा जो एनजीओ है प्रोजेक्ट नवेली, उस पर भी आगे जाके और भी काम करना है। तो इतना डीपली और इतना सोशल और इन सब चीज़ों के बारे में, विमेन की इतनी जो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग बात करने से और उस पर काम करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उस पर भी आप काम कर रहे हो, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से है? तो मुझे नहीं लगता कि इंस्पिरेशन समाज के लिए कुछ करना वो बैकग्राउंड से आता है। मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये मानती हूँ कि अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के लिए, अपनी महिलाओं के लिए कुछ करें। तो मेरा भी इंस्पिरेशन वहाँ से ही आता है। जो मुझे मौके मिले हैं मेरी ज़िंदगी में, मैं उसको दूसरों के साथ कैसे शेयर कर सकती हूँ, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं मेरे काम के ज़रिए भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ। एक प्रोजेक्ट नवेली का हिस्सा है निमाया, जी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में कुछ बताओ। टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, एआई की बहुत चर्चा हो रही है अभी न्यूज़ में भी, और एजुकेशन में, कंपनीज़ में हम लोग एआई के बारे में बहुत सुन रहे हैं। तो ये भी सुना जा रहा है कि एआई अभी हमारी नौकरियां ले रही है, क्योंकि अभी जो चीज़ें पहले एक इंसान कर सकता है, अभी वो एक कंप्यूटर कर सकता है। तो इस ज़माने में जहाँ पर एआई हमारी नौकरियां ले रही हैं, हम एज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान के तौर पर हम एआई को कैसे हरा सकते हैं ताकि हमारी नौकरी नहीं जाए। तो निमाया का जो प्रोजेक्ट है, हम इसी पर फोकस करते हैं कि हमारी जो इंसानी तौर पर जो स्किल्स हमारे अंदर है, उसको हम वर्क प्लेस में कैसे यूज़ करें, अप्लाई करें वर्क प्लेस सिचुएशन में। तो हमारा प्रोजेक्ट उस पर फोकस करता है। तो हम महिलाओं के साथ काम करते हैं जो कॉलेज के लास्ट ईयर में है और अभी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं। तो उनको हम कैसे प्रिपेयर करें ये 21st सेंचुरी वर्क प्लेस के लिए, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। तो निमाया का लक्ष्य ये है। बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो आप, बिजनेस में इन्वॉल्व हो, फिलैंथ्रोफी में भी इन्वॉल्व हो, और अपना खुद का पॉडकास्ट भी आप कर रहे हो जो काफ़ी वायरल होता है। कैसे समय निकालते हो हर चीज़ों के लिए? समय तो अभी जवान हूँ, तो जितना अभी कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ। मेरी मॉम और नानी भी सेम चीज़ बोलती है कि एक दिन मैं कितना करने वाली हूँ, लेकिन इतना कुछ करने के लिए वक्त इतना नहीं है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ। पॉडकास्ट भी मेरे लिए काम की तरह नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली के साथ ही मैं बैठकर बात कर रही थी, तो उसमें मज़ा तो बहुत आया करने में। तो ऐसे काम की तरह सोचकर नहीं किया हमने, और लोगों को भी वही अच्छा लग रहा है कि हमारा जो इंटरेक्शन है पॉडकास्ट पे बहुत ही मज़ेदार, बहुत लाइट हार्टेड, बहुत फ़न था। हमने अनफिल्टर्ड था, हमने बहुत ट्रांसपेरेंटली बात की है, बहुत ऑनेस्टली बात की है। तो मुझे लगता है लोगों को भी वो बहुत पसंद आया है कि हम तीनों ने बैठकर अलग अलग विषय पर बात की। तो अभी उसमें तो काम जैसा फीलिंग नहीं आई मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली के साथ थी वो। तो नव्या, आइडिया कैसे आया और फिर एग्जीक्यूट कैसे किया उसको? तो आइडिया ऐसा है कि हम सब साथ में रहते हैं घर पर, हम भी रोज़ शाम को बैठकर चाय पे या खाने पर बैठकर मॉम, नानी और मैं बात करते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो हमें लॉकडाउन के टाइम पर एक्चुअली ये आइडिया है कि क्यों नहीं हम इसको एक पॉडकास्ट के तौर पर करें, और जो विषय पर हम बात कर रहे थे हमें ऐसा भी लगा कि पब्लिकली लोगों के साथ बात करना ये बहुत ज़रूरी होगा। समाज के साथ जो टॉपिक्स हैं आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। आज के कॉन्वर्सेशंस हम देखें सोशल मीडिया पर या टीवी पर या स्कूल्स में, तो सब लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मेंटल हेल्थ हो, हेल्थ केयर, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो या मैस्कुलिनिटी की बात हो, तो हम भी चाहते थे कि हम भी अपने विषय और अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस को बाहर लाए पब्लिक फोरम में, और इन चीज़ों के बारे में खुलकर बात करें। और ख़ास बात यह है कि जो नानी है आपके जया जी, उनका जो अनफिल्टर्ड अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और वो एक चैलेंज था उनको लेकर आना और इतनी सारी नहीं, टॉपिक्स पे बात करवाना। वो तो एक्चुअली इस पॉडकास्ट की असली सुपरस्टार है। आई थिंक लोग को उनकी राय, उनके विचार जो है सुनने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। जैसे कि आपने कहा वो बहुत अनफिल्टर्ड है, वो बहुत खुलकर बात करती हैं। आप उनको कहीं भी देखें तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, अपनी आवाज़ उठाकर बात करती हैं, और वो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में कि वो अपनी आवाज़ उठाती है सही चीज़ों के लिए। तो वो उन्होंने मुझे भी सिखाया है कि जो सही चीज़ हो, या अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो अपनी आवाज़ उठाकर उसको यूज़ करें। ये करने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी, और आई थिंक हम तीनों के साथ ये जो निकला है पॉडकास्ट उनके लिए भी बहुत स्पेशल था कि हम 3 महिलाएं एक ही फैमिली से बैठकर बात करें। उनको भी वो कॉन्सेप्ट और वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। कभी आप अमिताभ सर को लेकर आने का सोच रहे हो उस पे? क्योंकि लोग ये
एक्सपेक्ट जी। कर रहे हैं कि वो आएंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसके जी। लिए। मैं एक्चुअली ऐसा चाहती हूँ कि अगर एक सीज़न 3 करने का मौका मिले तो हम फैमिली के बाहर अलग जो गेस्ट्स हैं उनको शो पर लाएँ। मुझे लगता है उसमें कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग होगा, हमें उनके बारे में भी सीखने को बहुत मिलेगा, उनकी लाइफ़ के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो अगर सीज़न 3 करें तो मैं चाहती हूँ कि हम अलग-अलग गेस्ट्स को बुलाएँ। अलग फील्ड से, या एथलीट हो या बिजनेसमैन हो या ऐसे अलग-अलग लोग जो हैं उनको बुलाकर इंटरव्यू उनके साथ करें। अच्छा, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? अगर फैमिली की ही बात करूँ, इस आपका जो पॉडकास्ट है उसको लेकर जो फीडबैक मिला वो बताइए। फीडबैक आई थिंक जैसे कि आपने भी बोला, आई थिंक लोगों को अच्छा लगा कि बहुत अनफिल्टर्ड है, हमने ऐसा कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया, ऐसा कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को अच्छा लग रहा है कि हम बहुत ही वनरेबल रहे हैं पॉडकास्ट में। हमने हमारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत शेयर किए हैं, हमने ऑनेस्टली और बहुत खुलकर बात की है। आई थिंक वो लोगों को अच्छा लग रहा है कि हमने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की है, हमने स्क्रिप्ट पढ़कर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जैसे घर पर बैठ के बात करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो वो सबसे अभी तक का अच्छा कॉम्प्लीमेंट रहा है कि उनको बहुत रिलेटेबल लगा, उनको लगा कि आपको देखकर हमारे मॉम और नानी की याद आती है क्योंकि हम भी ऐसे ही बात करते हैं उनसे। तो वो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। हाँ, और एक अच्छी ये भी बात है नव्या आपके साथ कि आपने बाहर पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन जी। बाहर, लेकिन वो जो भारतीयता है, इंडियनिज्म, वो जी। आप अपने अंदर बरकरार रखे हुए हो। जी। अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं तो हिंदी या शुद्ध तरीके से बात करने में किसी भी तरीके का कोई आपको जी। हिचकिचाहट नहीं है। ये अपने अंदर ये जो पर्सनालिटी है वो कैसे बरकरार रख पाए, या वो कहाँ से आता है? बहुत लोग पूछते हैं एक्चुअली कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी क्यों है, लेकिन मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं इंडिया में बड़ी हुई हूँ, तो मैं हिंदी तो बोलना वो मेरे ख्याल से सबको जेनेटिक्स में भी वो है कि क्योंकि शायद, लेकिन आई थिंक इधर काम करती हूँ मैं, तो अगर मैं अपनी खुद की भाषा नहीं जानूँ तो यहाँ पर काम कैसे कर सकती हूँ मैं। और अगर बाहर भी भेजा जाए तो मेरी पढ़ाई जैसे कि आपने कहा बाहर हुई थी, लेकिन अपना जो इंडियन है, भारतीय है, वो कभी भूल नहीं सकते आप। अगर मुझे यहाँ से कहीं और भी भेज दे तो मैं हमेशा वो रिटेन करूँगी। तो वो मैंने कोशिश की है और अभी 4 साल से भी मैं इधर ही काम कर रही हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हिंदी में ज़्यादा बात करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे मौका मिलता है हिंदी में बात करने का। डैड की तरफ से, क्योंकि वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, अपनी फील्ड में काफ़ी उनका नाम है, और जो मैटरनल साइड है उनकी तरफ से क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं? दोनों साइड से आई थिंक सब बहुत खुश हैं कि मैं खुद का कुछ कर रही हूँ, मैंने खुद का कुछ शुरू किया है। और आई थिंक मेरी फैमिली भी जो विमेन एम्पावरमेंट का जो कॉज है, उनको अच्छा लगता है कि मैं उसके लिए लड़ रही हूँ, उसके लिए कुछ काम कर रही हूँ। वो भी इसी कॉज में बिलीव करते हैं, वो भी मानते हैं विमेन एम्पावरमेंट में, जेंडर इक्वालिटी में। तो उनको बहुत खुशी है कि मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ, उनको खुशी है कि मैं कुछ अपना कर रही हूँ। और वो हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे, उन्होंने हर चीज़ पर मेरा सपोर्ट दिया है मुझे, और हेल्प की है। अगर कुछ एडवाइस चाहिए होता है तो वो हमेशा देता है। तो दोनों साइड से, पापा की साइड से भी, मम्मी की साइड से भी, सब ने बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है कि मैं अपने अलग रास्ते पे निकली हूँ और मैं उसमें जो भी कर रही हूँ वो बहुत खुश है उसके लिए। फिल्मों पे कभी डिस्कशन नहीं होता भाई के साथ, या अगर जैसे मैटरनल साइड आप आते हो तो कभी वैसा नहीं होता, सिर्फ बिजनेस पे ही बातें होती है ज़्यादा? नहीं, होती हैं बातें, लेकिन मेरा जो पैशन है, जो इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा बिजनेस पर है। तो मुझे उन चीज़ों पर बात करने के लिए और मज़ा आता है और दिलचस्पी है मुझे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे काम में जो हो रहा है मैं फैमिली के साथ शेयर करूँ तो उनको भी बहुत खुशी होती है। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा मेरे काम के बारे में उनको बताऊँ, उनके साथ शेयर करूँ।